मैट्रिक्स फॉर्म्स के बारे में सीखे थे, तो आज हम लोग उसका एक्सरसाइज 5.6 को करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला 4 क्वेश्चन बहुत आसान है। x t के फॉर्म में दिया हुआ है, y t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो 2a यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। 2a यहाँ क्या है, कांस्टेंट। और t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में, t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में, तो पावर फंक्शन है किस पर स्क्वायर है, t पर, और t के ही रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, पावर इधर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, ये आ गया 4at। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा a बाहर, t पे पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4t क्यूब, यानी कि 4at क्यूब। अब आपको पता है बच्चों dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt dx बटा dt। dy बाई dt कितना है, 4at क्यूब, और ये है 4at। 4a कैंसिल, बचा t इस पर, ये इसका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। कल होमवर्क भी दिए थे, आप लोग घर में किए होंगे। x बराबर यहाँ पे तब थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a sin थीटा, a तो कांस्टेंट है, और y क्या हो जाएगा, dy बाई d थीटा, ये हो जाएगा माइनस b sin थीटा। अब बच्चों dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx आपको पता है क्या होगा, dy बाई d थीटा dx बटा d थीटा, तो dy बाई d थीटा है माइनस b sin थीटा, और ये है माइनस a sin थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये b बटा a आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए x बराबर sin t, तो ये t के रेस्पेक्ट में करना होगा, dx बटा dt क्या हो जाएगा, cos t, और dy बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, cos का होता है माइनस sin 2t, है ना, और t के साथ 2 है तो 2 कॉमन बाहर हो जाएगा। क्यों, आपको पता है बच्चों cos का फंक्शन है, तो x रहता था तो x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे 2t है तो पहले 2t के रेस्पेक्ट में d cos 2t को पहले 2t के रेस्पेक्ट में, और 2t को फिर t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको किसके रेस्पेक्ट में जानना है, t के रेस्पेक्ट में। पिछला वीडियो में हम बताए थे बच्चों, अगर t के रेस्पेक्ट में तो d बाई dt, x के रेस्पेक्ट में तो d बाई dx, y के रेस्पेक्ट में तो d बाई dy, आपको पता है, सीखिए। तो ऐसे भी cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, जिसमें अगर फंक्शन का जो कोएफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो dy बाई dx आप आराम से निकाल सकते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt बटा dx बटा dt, तो ऊपर में लिखिए माइनस 2 sin 2t इंटू cos 2t cos t। अब बच्चों sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2t का होता है 2 sin t इंटू cos t, माइनस 2 sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय cos t, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया माइनस 4 sin t आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, dx बटा dt इज इक्वल टू t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो t का t के रेस्पेक्ट में, तो d बाई dt ऑफ t, तो क्या हो गया, dt बटा dt, ये तो 1 हो जाएगा बच्चों, ये 4 आ गया। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, 4 बाहर है, 1 बाई t का, आपको पता है बच्चों जैसे 1 बटा x, इस पर पढ़े आप लोग, 1 बटा x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, 4 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है d1 बाई x का डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाए हैं, ये होता है, पढ़े होंगे आप लोग। अब ये हो गया माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt और dx बटा dt, तो ये dy बाई dt क्या है बच्चों, माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, अब बटा ये 4 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 4, 4 कैंसिल, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है।
अब इस 4 क्वेश्चन को देखें, अब फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को फिर देखिए, सारा सॉल्यूशन आपको देंगे, सारा सॉल्यूशन बैठ के घर में मेहनत कीजिए बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न देखिए बच्चों, dx बटा d थीटा निकालिएगा तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप समझ रहे हैं माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, इसका dx बटा d थीटा निकला। अब dy बाई d थीटा निकालिएगा तो dy बाई d थीटा क्या है, साइन थीटा का d बाई d थीटा, साइन थीटा का d बाई d थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। और इसका कीजिएगा बच्चों, देखिए माइनस है और प्लस है तो हम लोग अलग अलग u इंटू भी रहता था तो u रखते थे, v का ये सब दिमाग में रखना है। साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और थीटा के साथ 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो अब dy बाई dx निकाल दीजिए, इसलिए dy बाई dx ये हो जाएगा dy बाई d थीटा और बटा dx बटा d थीटा, तो dy बाई d थीटा क्या है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग घर में बैठ कर इसी पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, तो मेहनत कीजिए, लेकिन आप पीछे मत रहिए, ऐसा नहीं बहाना बना लीजिए कि अभी तो एग्जाम सिंपल होगा या कोरोना लेकर के नहीं पढ़ना है, लेकिन आप अपना खुद को आगे बढ़ाइए, खुद से आगे बढ़िए, क्योंकि मान लीजिए आने वाला समय में एग्जाम वगैरह जो होगा, नौकरी वगैरह के लिए जब एग्जाम दीजिएगा तो ये जो समय है आपका, आपको लग रहा है कि हम 2 सिंपल पढ़ करके निकाल लेते हैं, लेकिन आने वाला समय में जब नॉलेज नहीं होगा तो आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो दिक्कत होगा बच्चों। इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत करके आगे बढ़िए। dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा, a थीटा का क्या होगा बच्चों 1 साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ये आ गया, और dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों a 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस a साइन थीटा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx dy बाई d थीटा dx बटा d थीटा, dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा डिविजिबल बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा, a कैंसिल, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 बाय ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, cos बटा साइन cot थीटा बाय 2, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, हम बना के आपको दिखाते हैं, तो आगे देखिए। देखिए बच्चों 7 नंबर में x बराबर और y बराबर दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले हम x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बटा dt। आप देखिए ये u बटा v का फॉर्म में है बच्चों, u बटा v, फॉर्मूला क्या पढ़े u बटा v में, v का स्क्वायर, u बटा v का फॉर्मूला क्या पढ़े, u बटा v का डिफरेंशिएशन पढ़े, v रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन u रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए t के रेस्पेक्ट में करना है फाइनली, तो नीचे का v है, ये v का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर दिए बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं, ये स्क्वायर हो गया। अब v रखते हैं, v रख दिए, अब साइन क्यूब t, तो साइन क्यूब तो पहले पावर फॉर्म है, तो साइन क्यूब t, तो किस पर क्यूब है, साइन t पर, तो पहले साइन t के रेस्पेक्ट में, फिर साइन t को t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली t के रेस्पेक्ट में जाना है। अब u रखेंगे, u ये है साइन क्यूब,
अब रूट का पता है बच्चों, रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, तो रूट यहाँ cos 2t है, तो ये भी पावर फंक्शन है, किस पर रूट है, cos पर, तो cos 2t के रेस्पेक्ट में, फिर cos 2t, cos का फंक्शन क्या है 2t के रेस्पेक्ट में, फिर 2t को t के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है बच्चों। अब रूट अंडर cos 2t पावर फंक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, 3 इधर पावर एक कम 3 sin स्क्वायर t, अब cos t माइनस sin क्यूब t, रूट का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 x के जगह पे cos 2t है तो 1/2 रूट cos 2t है ना। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x, तो x के जगह पे क्या है cos 2t, तो 1/2 रूट cos 2t है ना। फिर cos का क्या होता है sin माइनस sin, तो माइनस sin 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे बटा में लिखा हुआ है, तो बताइए अगर आपके पास 2/5 है और 5 को नहीं रखना तब क्या कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा, तब ये 5 कटेगा बच्चों, तब 5 नीचे वाला नजर नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ पे रूट को हटाना चाहते हैं, नीचे अच्छा नहीं लगता सॉल्व करने में, तो क्या कीजिए रूट अंडर cos 2t नीचे है तो ऊपर अंश में और हर में गुना कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना कर दे, तो रूट अंडर cos 2t का ऊपर जब आप गुना कीजिएगा तो आपको पता है बच्चों रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 जब 2 बार गुना होता है तो रूट हट जाता है, उसी तरह से यहाँ पे जब गुना कीजिएगा रूट अंडर cos 2t तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा cos 2t, 3 तो पहले लिख दिए, sin स्क्वायर t cos t, कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। माइनस माइनस प्लस, यहाँ जब यहाँ पे गुना किए तो ये हो गया, जब आप यहाँ गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा बच्चों। रूट अंडर cos 2t प्रत्येक पद में गुना करने पर, ऊपर में भी नीचे में, ऊपर गुना करेंगे तो सब पद में गुना होगा ना बच्चों, गुना है आपको पता है। ये 2 अगर x प्लस y है तो आप क्या जानते हैं 2x से भी गुना होगा 2y से भी गुना होगा, उसी तरह से यहाँ पे रूट अंडर cos 2t इस पे भी गुना हुआ इसमें भी गुना हुआ, तो अब नीचे भी गुना होगा, तब तो बराबर बैलेंस होगा, ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना किए तो रूट अंडर cos 2t। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस sin क्यूब t sin 2t, ये 2 कट जाएगा और ये वाला तो आप जानते हैं गुना किए तो कट जाएगा, और ऐसे एलसीएम भी कर सकते हैं। अब देखिए dy by dt, फिर देखिए u बटा v है, नीचे वाला सेम है तो ये हो जाएगा cos 2t, डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे तो रूट हट जाता है बच्चों, तो रूट का स्क्वायर किए हट गया, अब रूट अंडर रखे, अब जैसे sin क्यूब का क्या हो गया था 3 sin स्क्वायर, sin क्यूब है तो 3 sin स्क्वायर, फिर sin का cos, समझ रहे बच्चों, उसी तरह से cos क्यूब है तो 3 cos स्क्वायर, cos का क्या देगा माइनस sin t, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों डायरेक्ट कर दिए इसके आधार पे। इसके बाद cos क्यूब u रखेंगे cos क्यूब t, और इसका इसी का डिफरेंशिएशन फिर से होगा बच्चों cos 2t का, तो फिर से वही चीज हो गया, तो सेम चीज खाली ये वाला यहाँ हम लोग उतार दिए। कैसे आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर cos 2t का यहाँ भी डिफरेंशिएशन किए हैं, ये 2 कट गया, फिर देखिए रूट अंडर cos 2t नीचे बटा में है, तो बटा में है तो अच्छा नहीं लग रहा, उसको कटाना पड़ेगा, तो यहाँ गुना कीजिए रूट हट जाएगा, यहाँ गुना कीजिए कट जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों। अब dy बटा dt निकाल चुके, dx बटा dt निकाल चुके, अब इसको मिटा करके हम dy बटा dx निकालते हैं बच्चों। अब देखिए dy बटा dx क्या होगा बच्चों, dy बाई dt dx बटा dt, dy बाई dt dx बटा dt, तब आप देखिए dy बटा dt क्या है, ये चीज उतार लीजिएगा dy बटा dt, और dx बटा dt देख लीजिएगा ये वाला लिखे थे हम लोग cos क्यूब की जगह sin क्यूब t होगा। अब ये डिनोमिनेटर है इसका, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएगा बच्चों, सेम है तो cos 2t रूट अंडर ये कट गया। अब बचा क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला ये बच जाएगा। तो देखिए ऊपर में जो है आप देखिए cos
यहाँ ये वाला देखिए कॉस क्यूब, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, नीचे में साइन क्यूब साइन स्क्वायर, तो ऊपर में सघन कौन है, मतलब ज्यादा मात्रा किसका है, ऊपर में कॉस का मात्रा ज्यादा है और नीचे साइन का मात्रा ज्यादा है। तब इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाए बच्चों कि हम लोग ऊपर में कॉस का मात्रा ज्यादा होने के वजह से हम इसको कॉस में ही लिख दिए, कॉस का फॉर्मूला में। तो कॉस 2 थीटा का देखिए ध्यान से, cos 2a का फॉर्मूला 4 होता है। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये 3 फॉर्मूला tan में होता है, पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या किए, cos 2t का हम cos के टर्म में लिख दिए, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 है ना, cos 2a तो 2 cos स्क्वायर 2 cos, और यहाँ पे sin के टर्म में लिखे ऐसा। और यहाँ पे sin 2t का तो फॉर्मूला होता है, sin 2t का फॉर्मूला लिखेगा तो ये cos इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 4 हो जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर cos 4 हो जाएगा। तो देखिए -3 × 2 -6 cos स्क्वायर t cos टू दी पावर 4t और sin t। अब माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t। ठीक है बच्चों, ये गुना कर दिए इससे भी और इससे भी। यहाँ भी क्या हो गया, cos t और cos क्यूब t मिलकर के cos टू दी पावर 4t। अब देखिए ये दोनों सेम कास्ट का है, cos टू दी पावर 4 cos टू दी पावर 4, sin t सेम है। यहाँ पे -6 है +2 है, तो -6 और +2 क्या हो जाएगा, -4, ये -4 हो गया, और ये ऐसे उतार दिए। यहाँ पे उसी तरह से गुना कर दिएगा बच्चों, 3 × 1 sin स्क्वायर t cos t, और -3 × -2 -6 sin स्क्वायर sin टू दी पावर 4 sin स्क्वायर cos t। ध्यान दीजिएगा, तो -6 + 2 ये भी -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए sin t cos t ऊपर में है, नीचे भी कॉमन है, तो sin t cos t लिए, लेकिन माइनस लेने पे माइनस बाहर करेंगे तो sin t तो ले लिए, cos भी ले लिए, यहाँ पे cos क्यूब बचेगा बच्चों, cos क्यूब, ये cos क्यूब हो गया, और यहाँ -3 cos t बचा। यहाँ भी उसी तरह से बच्चों sin t cos t है ना, कॉमन लिए, 3 sin t - sin क्यूब t बचा। तो ये cos 3t का फॉर्मूला है और ये sin 3t का फॉर्मूला है बच्चों। आपको पता है sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a - 4 sin क्यूब a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a - 3 cos a। तो इस दोनों का फॉर्मूला हो गया बच्चों, और ये cos बटा sin cot 3t इसका आंसर हो गया। इसको घर में जाके 10 टाइम्स बनाइएगा बच्चों, 10 टाइम्स एकदम बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। देखिए हम बोलेंगे कि नहीं पूछता है, लेकिन आपका मेहनत करना, आप मेहनत कीजिएगा, इसमें बहुत सारा जब हाथ आप चलाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा बच्चों, है ना। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए इस पे। आगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें बचा हुआ है। अब देखिए बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी टीटी 10 टाइम्स बनाइएगा बच्चों, बहुत फायदा करेगा। घर में बैठे हुए हैं, मेहनत कीजिए। dx बटा dt निकालिएगा, dx बटा dt क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर, cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin t, log का फंक्शन क्या है बच्चों, tan है, तो पहले tan के रिस्पेक्ट में, है ना, और इसके बाद tan का फंक्शन क्या है बच्चों, t/2, तो t/2 के रिस्पेक्ट में, और t/2 को फिर t के रिस्पेक्ट में। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। a माइनस sin t प्लस 1/1/10 t/2, क्योंकि log x का 1/x होता है, 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर, और t/2 t का तो 1 होता है, ये 1/2 बाहर हो जाएगा। अब बच्चों a माइनस sin t, ठीक है, और प्लस sin t बटा cos t, 1 बटा sin t/2 बटा cos t/2 इंटू 1 बटा इसको cos स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब बचा क्या, a माइनस sin t, है ना, और 2 sin t/2 प्लस 1/2 sin t/2
इंटू कॉस टी बाई टू, ये हो जाएगा a माइनस साइन टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है तो t बाई टू का डबल साइन t हो जाएगा 1 बाय साइन t। साइन t एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 1। आपको पता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, a कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। एंड dy बटा dt क्या हो जाएगा बच्चों, एंड dy बाई, एक मिनट बच्चों 9 नंबर यहाँ पे है, हम बना देते हैं। एंड इसको हटाइए अभी, एंड dy बाई dt क्या होगा बच्चों, dy बाई dt a cos t हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या हो गया, ऊपर में dy बाई dt, नीचे में dx बटा dt, dy बाई dt क्या है बच्चों, a cos t बटा dx बटा dt क्या है, a cos स्क्वायर t बटा sin t, ये cos कट गया, a कट गया, sin ऊपर चला जाएगा बच्चों, sin t बटा cos t, ये हो जाएगा tan t। आंसर समझ पा रहे बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो tan t इसका आंसर आ गया, ध्यान से देखेंगे बार बार, dx बटा dt, dy बटा dt, आंसर आ गया। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, देखिए बच्चों 9 नंबर, x है थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक फंक्शन है, सेक x का हम लोग क्या पढ़े हैं, x के रेस्पेक्ट में सेक x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझ पा रहे हैं बच्चों। एंड y का क्या हो जाएगा, dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, b टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब dy बाई dx निकाल लीजिए, बहुत आसान है, dy बाई dx में क्या करते हैं, dy बटा d थीटा ऊपर में और नीचे a सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा एक कट गया तो ये बचा b बटा a, 1 बाई cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b बटा a cosec थीटा। आंसर बात समझ पा रहे हैं, sin थीटा नीचे ऊपर जाएगा तो cosec थीटा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर भी आपका 10 टाइम्स tt, 10 टाइम्स इसको भी बनाना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ। सिंपल, dx बटा d थीटा आप देखिए, dx बटा d थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस है, अलग अलग सोचेंगे, a बाहर, cos थीटा का खुद बोलिए क्या होगा, माइनस sin थीटा, प्लस इसका जब आप कीजिएगा d बाई डी थीटा, एक बार हम बनाते हैं, d बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, तो ध्यान से हम प्रोडक्ट रूल है बच्चों, u इंटू v, तो कैसे बनेगा, a माइनस साइन थीटा, यहाँ डायरेक्ट कर दिए थे, यहाँ पे तोड़ते हैं, थीटा रखेंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर साइन थीटा रखेंगे, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा बच्चों, आया क्या, a थीटा cos थीटा, बहुत बार पूछा है। फिर उसी तरह से dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या रहेगा, a बाहर, साइन थीटा का cos थीटा माइनस, यहाँ फिर देखिए प्रोडक्ट रूल है, u इंटू v, थीटा रखा मैंने, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा रखे हैं हम लोग, थीटा का 1। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत सिंपल है। क्यों हम मध्यम ब्रैकेट से घेरे, क्योंकि बाहर माइनस था, जब भी बच्चे बाहर माइनस रहे उसको ब्रैकेट में घेरिए, क्योंकि वो गुना करके साइन को चेंज करेगा। इन्हें के हड़बड़ा के लिख दिए, ध्यान दीजिएगा इस सब पे, cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, अब ये कट गया बच्चों, आया a थीटा साइन थीटा, तो इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx ऊपर में dy बाई d थीटा
यानी कि ए थीटा साइन थीटा बटा ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये tan थीटा इसका आंसर हो गया बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, घर में बनाएंगे। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है। देखिए बच्चों 11 में dy बटा dx प्रूफ करना है, ये आपका माइनस वाई बटा एक्स आना चाहिए। तो देखिए x है, सिंस x बराबर इतना है तो x स्क्वायर बच्चों आप बता सकते हैं, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, खत्म हो जाता है, सीधा नंबर उतर जाता है। तो रूट हटा दीजिए, बचेगा a पे पावर साइन इनवर्स t। उसी तरह से यहाँ भी y स्क्वायर कीजिएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आप अलग अलग करके निकालिएगा, कॉपी है आपका, कॉपी में सीधा सीधा लिखिएगा। तो x स्क्वायर, तो देखिए x और t में फंक्शन है इम्प्लिसिट, तो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर को पहले क्या करेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में, फिर x को t के। आपको पता है बच्चों कि हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप और स्टेप तो देखना चाहते हैं तो देखिए t के रेस्पेक्ट में, x t पे डिपेंड कर रहा, तो t के रेस्पेक्ट में तो d बाई dt करना पड़ेगा x स्क्वायर, d बाई dt करना होगा a पे पावर साइन इनवर्स t। समझिए इन सब बातों को। लेकिन x स्क्वायर है, आपको बताएं बेसिक फॉर्म क्या है, x पर पावर n तो x के सापेक्ष। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे x पर पावर है तो पहले x के सापेक्ष जाना होगा, तब हमको यहाँ पहुंचना होगा t के सापेक्ष। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे a पे पावर साइन इनवर्स t है, तो a का फंक्शन एक्सपोनेंशियल, आपको पता है कि a बेसिक क्या है, a पे पावर x, ये क्या होता है a पे पावर x इनटू log a। तो उसी तरह से x के जगह पे क्या है, साइन इनवर्स t, फिर साइन इनवर्स t को t के रेस्पेक्ट में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x इनटू dx बटा dt इज इक्वल टू a पे पावर साइन इनवर्स t इनटू ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए a पे पावर साइन इनवर्स t को x स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए 2x dx बटा dt बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। ये x कैंसिल हो जाएगा बच्चों एक तो ये आपके पास dx बटा dt क्या आ गया, dx बटा dt आ गया 2, इधर आ जाएगा x बटा 2 रूट ओवर 1 माइनस t स्क्वायर। अब उसी तरह से हम लोग निकालने जा रहे हैं इसको y को, तो ध्यान दीजिए सिंस y स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a पे पावर cos इनवर्स t। उसी तरह से y स्क्वायर का पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा, फिर dy बाई dt। a का cos इनवर्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a पे पावर cos इनवर्स t इंटू log a इंटू माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। तो ये x y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2y इंटू dy बाई dt इज इक्वल टू a पे पावर ये y स्क्वायर हो जाएगा इंटू लॉग a बटा माइनस बाहर कर दीजिए रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर। ये एक कैंसिल हो गया तो dy बाई dt क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस y लॉग a बटा रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर 2 इधर। देखिए बच्चों एक गलती हो गया, a पे पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a लिखना भूल गए, log a इंटू 1। आपको पता है a पे पावर x का a पर पावर x इंटू log a, यहाँ log a छूट गया बच्चों तो थोड़ा माफी चाहते हैं, log a यहाँ पे भी log a। ठीक है, अब हमको dy बाई dx निकालना है बच्चों, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसलिए dy बाई dx आपको पता है dy बाई dt बटा dx बटा dt। तो dy बाई dt लिखिए, आप खाली लिखिएगा तो आंसर हो जाएगा y log a बटा रूट अंडर 1 माइनस t स्क्वायर 2 बटा यहाँ पे x log a बटा
2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये रूट कैंसिल, log a कैंसिल, आया आपके पास माइनस वाई बटा एक्स। ये आपका प्रूव्ड हो गया, आ गया माइनस वाई बटा एक्स। यही प्रूव करने दिया था बच्चों। और आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं dx बटा dt। तो हम समझते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए घर में, आप डायरेक्ट भी कोशिश कीजिएगा तो आपसे बनेगा। ठीक है बच्चों, एक बार हम आपको डायरेक्ट भी दिखा देते हैं बना के, देखिए। अब देखिए बच्चों, डायरेक्ट dx बटा dt कीजिएगा तो पहले रूट है तो फंक्शन, पावर फंक्शन का रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो रूट है तो पहले इसके रेस्पेक्ट में, फिर a पे पावर x की जगह पे sin इनवर्स t है तो उसके रेस्पेक्ट में, तो इसका 1/2 रूट ओवर हो जाएगा। इस तरह से इसको तो आप x लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको तो x लिख सकते हैं, और ये रूट हटा हुआ है इसका मतलब ये इसका स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से इतना आएगा, फिर उस तरह से कीजिएगा dy/dx निकाल लीजिएगा, वही चीज आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब आप लोग डिफरेंशिएशन का सब रूल सीख लिए, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, लॉगरिथम, है ना, एक्सपोनेंशियल, फिर आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आप फ्री हुए, किसी भी किताब से कोई क्वेश्चन उठा करके बनाइए। हम आपको होमवर्क भी देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका अंतिम एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव्स आपको सिखाएंगे कि कैसे 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत सारा प्रूफ दिखाएंगे। उसके बाद तो थोड़ा हम ग्राफ वगैरह पे आपको, या तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx थोड़ा हम पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन सब। तो बच्चों हम लोग का डिफरेंशिएशन बहुत जल्द अब खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन आएगा सबसे पहले, उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा। तो बच्चों हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कोरोना को लेकर के घर में बैठे हुए हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्या करेगा, कौन क्या करेगा। आप ये सोचना आपका काम नहीं है, आपको किताब मिला है, आपके पास किताब है, आप घर में बैठे हैं, आप मेहनत कीजिए बच्चों, मेहनत करके उसको पढ़िए, बहुत बार सॉल्व कीजिए। कहीं सोचना नहीं है, सोच करके क्या होगा, मान लीजिए सोचने के बाद आपको कुछ हासिल होगा नहीं, उससे बढ़िया कुछ पढ़ लीजिए और इस पर दिमाग लगाइए, कहीं इधर उधर सोचना नहीं है, पढ़िए, मेहनत कीजिए। जो जो हम टीटी लिखे हैं 10 टाइम्स उसको 10-10 बार बनाइए बच्चों, मन लगेगा। और डिफरेंशिएशन का और जितना भी बुक्स है, जितना भी है, उसको सबको मेहनत कीजिए, सबको बनाइए। ठीक है बच्चों, आज हमारा क्लास यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग डबल डेरिवेटिव पढ़ेंगे।